Hello everyone, welcome to my channel Anime Explanation Hindi। एपिसोड नंबर 2। सुनो बच्चे, क्या तुम सचमुच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी फोटो इस तरह निकालूं? हाँ जरूर, मैं चाहता हूँ। जल्दी करो जल्दी करो। मुझे बाद में मत कहना। और फिर वो बहुत अजीब सा फेस बनाकर फोटो खिंचवाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि नारुतो होकागे के सामने बैठा होता है और वहीं होकागे के हाथ में नारुतो का सर्टिफिकेट होता है जिसमें नारुतो का वो वाला गंदा सा फेस होता है। वहीं होकागे उसके फेस को देख रहे होते हैं। तब नारुतो बोलता है, शुरुआत में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह का फोटो डालूं, लेकिन आखिर में 3 घंटे बिताने के बाद मुझे समझ आ ही गया। दूसरी फोटो लो, हम इस फोटो को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्या? हाँ, लेकिन मैं दूसरी बार फोटो नहीं खिंचवाने वाला। और फिर नारुतो बहुत गुस्से से देखता है होकागे को और फिर वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु से एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर लॉर्ड होकागे पागल हो जाते हैं और नारुतो को भी लगता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। वहीं गेट के बाहर एक लड़का होता है जो ये सब देख रहा होता है। इसे तुम सेक्सी जुत्सु कहते हो? ये बहुत ट्रिकी है, इसे अब फिर से मत करना। तुम्हारा हेडबैंड कहाँ है नारुतो? तुम्हें उसे पहन कर रखना चाहिए था। जब तक ओरिएंटेशन नहीं हो जाता तब तक मैं उसे नहीं पहनूंगा। मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहता। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा हेडबैंड अच्छा लगे, लेकिन तुम्हारा फोटो नहीं। तुम फोटो में एक जोकर की तरह लग रहे हो और वो फॉर्म एक निंजा फॉर्म है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक निंजा। इस पिक्चर को देखो, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन है। हाँ ठीक है, आखिर मुझे ये सब कहाँ से पता रहेगा। वहीं पर वो छोटा सा बच्चा गेट खोलकर अंदर आता है और बोलता है, ओ बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। मैं तुम्हें हराकर 5th होकागे बन जाऊंगा। और फिर उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। मेरा ग्रैंडसन, एक दूसरा सरदर्द। क्या आप ठीक हैं ऑनरेबल ग्रैंडसन? और ये पूरा फ्लैट सरफेस है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम्हारा पैर फिसले। ये वही बच्चा है, 9 टेल फॉक्स। तुमने ही मुझे ढकेला था, क्यों है ना? तुम खुद से गिरे हो, समझे? है, अपना हाथ नीचे करो। तुम्हें पता भी है कि वो कौन है? ये ऑनरेबल ग्रैंडसन है ऑनरेबल 3rd होकागे के। हाँ बस, अब ये मुझे एक उंगली भी छू नहीं सकता। क्या हुआ टफ गाय, तुम मुझे मारने वाले थे? क्या हुआ ये सुनने के बाद कि मेरे ग्रैंडफादर 3rd होकागे हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे ग्रैंडमदर से भी। सो बिलीव इट, दिस गाय, ये कुछ डिफरेंट है। ध्यान से सुनो, आप ऑनरेबल ग्रैंडसन है ऑनरेबल 3rd होकागे के। आप ये सब स्टफ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ये तुम्हारे लेवल का भी नहीं है। जैसा कि मैं तुम्हारा एक एलिट निंजा ट्रेनर हूँ, मैं हमेशा सही होता हूँ। तुम्हारा गोल है नेक्स्ट होकागे बनने का और अपने ग्रैंडफादर को सरपास करने का, तो मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करते जाओ। लेकिन वो यहाँ से गायब हो जाता है। मुझे लगता है कि वो नारुतो को फॉलो करते हुए उसके पीछे गया है। तभी वहीं नारुतो कहीं जा रहा होता है और कोनोहामारू उसके पीछे पीछे आता है। नारुतो जैसे ही पीछे मुड़ता है, कोनोहामारू अपने आप को हाइड करने को ट्राई करता है, लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पाता, जिससे कि नारुतो उसे पकड़ लेता है। कोनोहामारू फिर से नारुतो के पीछे पीछे जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तो पीछा करना छोड़ दो, ये बहुत ही बेकार है। तो आखिरकार तुमने पता लगा ही लिया, तो तुम्हारे बारे में जितने भी रूमर्स थे वो सारे सही थे। ठीक है, आज से मैं तुम्हारा स्टूडेंट और तुम मेरे टीचर। और उसके बाद तुम्हें मुझे सिखाना होगा कि तुम वो सेक्सी जुत्सु कैसे करते हो। ये एक जोक है, क्यों है ना? नहीं, मुझे एक नया ट्रेनर की ज़रूरत है, प्लीज़ बॉस। बॉस? हाँ, तुम बॉस हो, बॉस बॉस बॉस। वेल, मैं कैसे मना कर सकता हूँ? सुनो, अगर तुम्हें एक अमेजिंग निंजा बनना है तो तुम्हें कंट्रोल करना सीखना होगा अपने कैटरा को। बॉस, मुझे लगता है कि आप चाकरा की बात कर रहे हैं। मुझसे क्वेश्चन मत करो, रियल निंजा कैटरा ही बोलते हैं। आप अमेजिंग हो बॉस। और फिर कोनोहामारू चाकरा को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बहुत सारे अमेजिंग चैलेंजेस देने वाला हूँ। ठीक है बॉस। चलो फिर ठीक है,
एक ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाओ। मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, फिर मैं उसे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, मगर मैं ट्रांसफॉर्म किस चीज़ में हूँ? तुम उस लेडी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। ट्रांसफॉर्म? वेल, क्या मैं लग रही हूँ उस लेडी की तरह? हाँ, थोड़ी बहुत। क्या मैं इसकी तरह दिखती हूँ? ठीक है ऑनरेबल ग्रैंडसन, आप अगली बार जब मुझ में ट्रांसफॉर्म होंगे तो मुझे हल्का सा और क्यूट बनाना। ट्रांसफॉर्म तो तुम हुए थे, लेकिन इसने मुझे क्यों मारा? फिर वो दोनों एक शॉप के आगे खड़े हो जाते हैं। तब नारुतो बोलता है, ठीक है, अब हम रिसर्च करेंगे फीमेल ब्यूटी के बारे में। वहीं पर उस शॉप का ओनर सो रहा होता है। तब ये दोनों चुपचाप से अंदर जाते हैं और बुक उठाते हैं और उसमें ढेर सारी लड़कियों का फोटो देखकर खुश होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वहीं पर उसका ओनर आ जाता है और बोलता है कि ये एक लाइब्रेरी नहीं है नारुतो। और फिर वो उन्हें बहुत मारता है और बाहर निकाल देता है। फिर वो दोनों एक हॉट स्प्रिंग के पास जाते हैं और बोलते हैं, चलो एक लास्ट बार और ट्राई किया जाए, हमें इस बार अपना बेस्ट शॉट देना होगा। फिर वो दोनों एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अंदर जाते हैं और आखिर में वो दोनों बहुत ही बुरी हालत में बाहर आते हैं। मैं ही क्यों? सिर्फ मुझे ही क्यों मार पड़ी? ये मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं ऑनरेबल ग्रैंडसन हूँ थर्ड होकागे का। चिंता मत करो, मैंने तुम्हें सेक्सी जुत्सु यूज़ करना सिखाया है, बस तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस का ज़रूरत है। प्रैक्टिस? ठीक है बॉस। ट्रांसफॉर्म। और फिर वो एक बहुत ज़्यादा फैट लेडी में ट्रांसफॉर्म होता है। नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हें थोड़ा सा पतला बनाना है। और फिर वो दोनों बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु को प्रैक्टिस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये निंजा बहुत ही हाई प्लेस में जाकर उन दोनों को खोज रहा होता है। पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए हैं, पता नहीं नारुतो इसे क्या क्या सिखाएगा। मैं एक एलीट निंजा हूँ, फ्यूचर होकागे का। अगर नारुतो मेरे स्टूडेंट को बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि नारुतो और कोनोहामारू दोनों ड्रिंक पी रहे होते हैं एक जगह पर बैठकर। तब नारुतो उससे पूछता है, तो तुम अपने नाम से इतने क्यों चिढ़ते हो? तो तुम्हें अपने ग्रैंडफादर से क्या दिक्कत है? मेरे ग्रैंडफादर ने मेरा नाम कोनोहामारू रखा है ताकि ये सभी को इसलिए याद हो जाए, लेकिन पूरे विलेज में मुझे कोई भी इस नाम से नहीं बुलाता। और जब भी मुझे कोई देखता है तो वो मुझे नहीं देख रहा होता, बल्कि ग्रैंडसन ऑफ ऑनरेबल होकागे को देखता है। कोई भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, इसीलिए मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इससे हेट करता हूँ। इसीलिए मुझे अभी होकागे बनना है, मुझे अभी होकागे बनना है ताकि सब कोई जाने। तुम क्या पागल हो गए हो? तुम क्या ऐसे ही 2 या 3 दिन में होकागे बन जाओगे? ये इतना भी सिंपल नहीं है कि तुम सिर्फ होकागे बोलो और तुम होकागे बन जाओ। उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें पता भी है कि तुम्हें होकागे बनने के लिए करना क्या होगा? क्या? वो क्या है? तुम्हें मुझे लड़ाई में हराना होगा। वहीं दूसरी तरफ इरुका सेंसे आते हैं होकागे से मिलने। होकागे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या नारुतो ने अपने निंजा आईडी का फोटो फिर से रिसबमिट किया? हाँ, उसने कर दिया। मैंने उसे ढेर सारा लेक्चर दिया कल रामेन शॉप में। आखिरकार में उसे गेनिन बनना ही है, उसके बाद वो ही अपने गोल को अचीव कर सकता है। उसके बाद सब कोई उसे रिस्पेक्ट करेंगे। वेल, ये इतना भी इजी नहीं है। उसके अंदर अभी भी 9 टेल फॉक्स है और ये सब कोई नहीं जानते हैं। जिन्होंने 12 साल पहले लड़ाई की थी बीस्ट से, वही लोग ये बात जानते हैं। मैंने इस बात को फॉरबिडन कर दिया था और जो भी इसे नहीं मानकर वो बात बोलेगा उसे सीवियरली पनिश किया जाएगा। इसीलिए इस जनरेशन के बच्चों को नारुतो के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उस बीस्ट के बारे में जो कि 12 साल पहले आया था। जब तक इस जनरेशन के बच्चों को कुछ भी नहीं पता है नारुतो के बारे में, तब तक वो शायद उसे एक्सेप्ट कर ले। यही एक इकलौता विश था फोर्थ होकागे का। उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था कि जब नारुतो बड़ा हो जाए तब पूरा विलेज उसे एक हीरो की तरह देखे। यही था फोर्थ होकागे का लास्ट विश। जब फोर्थ होकागे ने उस बीस्ट से लड़ाई की थी, तब उन्होंने उस फॉक्स के बॉडी को एक छोटे से बच्चे में सील कर दिया था
जिसका अम्बिलिकल कॉर्ड अभी अभी तुरंत कट ही हुआ था। नारुतो ने पूरे विलेज को बचाया, इसीलिए वो एक हीरो है। लेकिन सभी लोग ये बात नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि कभी ना कभी बीस्ट नारुतो के बॉडी को कैप्चर कर लेगा। तुम्हें पता है इरुका कि हमारे पूर्वज इस बारे में क्या कहते थे? जब लोग किसी एक सर्टेन पर्सन के एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट कर देते हैं, देयर आइज बिकम्स कोल्ड एंड देयर हार्ट बिकम्स बिटर। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो निंजा उन दोनों को खोज लेता है और नारुतो को बहुत ही अजीब तरह से देखता है। ऑनरेबल ग्रैंडसन, अब घर चलने का टाइम है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे सीखना है कि मैं अपने ग्रैंडफादर को कैसे बीट कर सकता हूँ और होकागे का टाइटल कैसे ले सकता हूँ। तो जाओ यहाँ से। तुम्हें एक जुत्सु भी नहीं आता और तुम होकागे बनने का सपना देखते हो। तब वहीं कोनोहामारू ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का यूज़ करके एक बहुत ही सुंदर लड़की में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसे देखकर वो निंजा बहुत ही शॉक हो जाता है। ऑनरेबल ग्रैंडसन, इसे रोक दो और चलो मेरे साथ। नारुतो तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा और अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो तुम होकागे बनने के कैपेबल हो जाओगे। वहीं नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु का यूज़ करता है, जिसे देखकर कोनोहामारू शॉक हो जाता है। मैं इतना भी इम्प्रेस नहीं हुआ। मैं एक जोनिन हूँ और सबसे अच्छी बात, मैं मिजुकी नहीं हूँ। वहीं थर्ड होकागे इस पूरे सीन को एक स्फेयर के अंदर से देख रहे होते हैं और जितने भी नारुतो के शैडो क्लोन होते हैं वो सभी ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का यूज़ करके एक बहुत ही सेक्सी गर्ल में चेंज हो जाते हैं। इतनी सारी लड़कियों को देखकर वो निंजा पागल हो जाता है। मैंने तुम्हें हरा दिया अपने हैरम जुत्सु से। इसने शैडो क्लोन जुत्सु को अपने ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु से कंबाइन करके एक नया जुत्सु ट्रांसफॉर्म किया है। कितना बेकार टेक्निक है। मुझे होकागे बनना है जल्द से जल्द, लेकिन मैं हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि ये इतना इजी है? अगर तुम्हें होकागे बनना है तो तुम्हें सारे निंजा से बेटर होना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को सभी लोगों को प्रूव करना होगा। यहाँ कोई भी इजी रास्ता नहीं है होकागे बनने का। अगर तुम सचमुच में होकागे बनना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा बैटल में। तो आज से हम दोनों राइवल्स हैं। तो चलो फिर हम दोनों उस दिन के लिए मेहनत करते हैं। कोनोहामारू। फिर नारुतो वहाँ से चला जाता है।